बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने इस श्रृंखला के उद्देश्य को, लक्ष्य को और पाठ के कई नामों को हमने देखा था। आज ये हमारा सबसे पहला भाग का पहला पाठ है, जिसके अंदर हम लोग सामान्य मसीही का संक्षिप्त अवलोकन को हम सीखने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन में जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक चित्र के द्वारा एक मसीह जीवन का संक्षिप्त अवलोकन को आप अध्ययन कर सकते हैं। मसीह जीवन के लिए, मसीह विश्वास के अंदर दो ट्रैक है। एक ट्रैक ऊपर जो आप देख सकते हैं, एक नीचे का ट्रैक है। एक ऊपर का ट्रैक जो है, जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उनके लिए जो एक ट्रैक रखा गया, उसको हम अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा जो ट्रैक है, जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए अलग मार्ग जो बाइबल बताता है, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो क्यों ना हम सबसे पहले भाग से शुरू करेंगे। सबसे पहला भाग वो ये है कि शारीरिक जन्म से आत्मिक जन्म। शारीरिक जन्म से आत्मिक जन्म। हर एक व्यक्ति जब इस दुनिया में जन्म होता है, एक बालक के रूप में जन्म होता है, उस समय उनकी अवस्था क्या है, बाइबल कुछ स्पष्ट बातों को बताते हैं कि एक व्यक्ति जब दुनिया में जन्म होता है, उनकी अवस्था क्या है। उसको जानने के लिए हम बाइबल के कुछ वचनों को देखेंगे कि वचन क्या कहता है। मैं आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप वचन को देखेंगे, आप चाहिए तो पॉज कर उसे रीड कर सकते। मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आइए हम लोग वचन को निकालेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल भजन 51 उसके 5वें आयत में भजनकार इस प्रकार से कहता है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यहाँ पे भजनकार स्पष्ट बताता है कि मेरा जो जन्म जो है वो पाप के अंदर है, पाप के द्वारा है, पाप के अंदर ही मैं मेरी माता के गर्भ में हूँ। वचन, बाइबल का वचन स्पष्ट बताता है कि एक व्यक्ति जब इस दुनिया में जन्म होता है, पाप उसी के साथ जन्म होता है। इसलिए वहां पे लिखा गया अधर्म के साथ में उत्पन्न हुआ। देखो आगे उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जब परमेश्वर नूह के समय में बड़ी एक न्याय को इस दुनिया में लेकर आते, प्रलय के द्वारा जब परमेश्वर न्याय करते, उस समय में परमेश्वर ने क्या कहा, उनके कथनों को हम सुनेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय उसके 21वां आयत, प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। कब से? बचपन से। उसको बुराई सिखाया नहीं जाता, वो बचपन से ही बुराई उसके अंदर है, पाप उसके अंदर है। वो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5वें आयत में लिखा गया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमारा जन्म हुआ, हम शारीरिक तौर पे जन्म हुए, परंतु ये पाप जो है ये आत्मिक मरे हुए अवस्था को दर्शाता है। और ये मरण किस प्रकार है? जीवनदाता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जब मनुष्य अलग हो जाता है, उसके अंदर जीवन रहता नहीं। जब परमेश्वर ने एदन वाटिका में आदम और हव्वा को बनाया, तो परमेश्वर ने उनको पवित्र बनाया था। वे परमेश्वर के महिमा से भरपूर थे, परंतु उनके पास दो विकल्प था। पहला विकल्प था कि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, दूसरा विकल्प था कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। और वहां पर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया। पाप करने के कारण मृत्यु इस दुनिया में प्रवेश होता है। परमेश्वर ने मृत्यु को कभी सृष्टि नहीं किया, परंतु पाप का फल है मृत्यु। तो एक व्यक्ति जब जन्म होता है, उसी के साथ पाप है। इस बात को हम सीख रहे हैं। कुछ और आयतों को पढ़ेंगे ताकि वचन की और गहराई को हम समझ पाएंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23वें आयत में प्रभु का दास पौलुस इस प्रकार से कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब मनुष्यों ने पाप किया है। सबोपदेशक की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 20वें आयत में देखो क्या क्या लिखा गया है, पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी नहीं जो भला ही करे, जिससे पाप न हुआ। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है पृथ्वी पर जो धर्मी है, जिसने पाप कभी नहीं किया है। प्रभु का वचन, पवित्र शास्त्र ये कहता है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 12वें आयत में पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। कौन से मनुष्य के द्वारा? आदि पिता आदम, आदि माता हव्वा, उन्होंने परमेश्वर के सामने पाप कर इस दुनिया में पाप का वो श्रृंखला शुरू हो गया। आदम के बाद की पूरी वंश में वो पाप जन्म के साथ ही प्रवेश हो चुका है। और वहां पे इसलिए लिखा गया, मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई है। तो ये अवस्था है, एक व्यक्ति जब इस दुनिया में जन्म लेता है, वो पाप के साथ ही जन्म लेता है। भले ही वो शारीरिक रूप में जन्मा है, परंतु आत्मिक तौर पर वो मरा हुआ है। तो ये अवस्था के साथ जब हम आगे परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, वहां पर स्पष्ट तरीके से एक बात लिखा गया है, वो ये है कि यीशु मसीह जब एक पंडित के साथ, एक बड़े तर्कशास्त्री के साथ बात करते, उनका नाम निकोदिमुस है, उसके बारे में विवरण जो है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में लिखा गया। वहां पर उन दोनों के बीच में जो है एक डायलॉग हो रहा है, वे दोनों बात कर रहे हैं। और वो बात को हम गौर से देखने जा रहे हैं कि क्या यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं। यीशु मसीह दूसरा महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि नए आत्मिक जन्म के बारे में, नए आत्मिक जन्म के बारे में यीशु मसीह एक प्रकाश को डाल रहे हैं।
जब यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में वो सराहना कर रहे हैं, उस समय में वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उनसे क्या जवाब देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 3 आयत को पढ़ेंगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। 5वें आयत में वापस यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है। 7वें आयत में वापस उसी बात को यीशु मसीह दोहरा कर बताता है। आप स्क्रीन पर पूरे वचन को देख सकते हैं। मैं आपके लिए वचन के मुख्य बातों को केवल पढ़ना चाहता हूँ। 7वें आयत में लिखा गया, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। एक बहुत बड़ा पंडित है जो शास्त्र को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। यीशु मसीह उससे कह रहा है कि नए सिरे से जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। आत्मा में और पानी में नए जन्म, इसके बारे में और भी गहराई में हम लोग आगे के पाठ के अंदर सीखेंगे, परंतु ये बात को आपको समझना है कि मसीह जीवन के अंदर सबसे पहली बात ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मा में जन्म लेना जरूरी है। ये आत्मिक जन्म हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है मेरे को। यीशु मसीह खुद अपने आप को बलिदान के रूप में समर्पण करे। वो 14वें आयत में यीशु मसीह वहां पर बताते कि उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। वो बलिदान को दर्शाता है। उस बलिदान के द्वारा यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, मेरे और आपने जो पाप किया, मैंने आपने जो पाप किया, उस पाप के लिए वो खुद बलिदान हो रहे हैं। उनको वहां पर बताते, वो इस जन्म के बारे में बताते। तो मेरे प्रियो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार हम इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके अंदर वो नए जन्म का अनुभव आपने अभी तक नहीं किया है, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको एक नया जन्म का अनुभव दे। एक नया बालक जिस प्रकार जन्म होता है, उसी प्रकार एक नया आत्मिक जन्म मेरा और आपका हो, और हम इस प्रकार आगे बढ़ते जाए। दूसरा भाग, पहला ट्रैक हमने देख लिया है कि एक जन्म के साथ शुरू होता है जहां पर हर मनुष्य होता है। तो एक, आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार किया, उनको प्रभु के रूप में ग्रहण किया, परमेश्वर ने उद्धार का जो मार्ग रखा उसको आपने सब्सक्राइब किया, उस मार्ग में आप चलते हो। दूसरा भाग जो है वही अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के अंदर के 17वें आयत को जब हम पढ़ते, वहां पे लिखा गया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए। यीशु मसीह इस दुनिया में न्याय दंड के लिए पहले नहीं आया, परंतु पहला उपलब्धि यीशु मसीह ने, पहला विकल्प मनुष्य जाति के लिए दिया, वो ये है कि यीशु मसीह उद्धार को लेकर आए। देखो 18वें आयत में जब हम पढ़ते प्रभु का वचन, वहां पे क्या कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है। उद्धार का सुसमाचार सबके सामने है, सबके लिए खुला है। ये कोई धर्म के आधार पर नहीं है, ये कोई धर्म की स्थापना के लिए नहीं है, परंतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूट गया, उसको परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा, एक नए जन्म के द्वारा यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए खुल के दे रहा है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते, उसको ठुकराते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट हमें कहता है कि वो दोषी ठहराया जा चुका है। तो ये आप चित्र जो आपके स्क्रीन में देख रहे हैं, ऊपर का ट्रैक जो है यीशु मसीह को अगर आप स्वीकार करते हैं, उसके बाद का जीवन है। नीचे का ट्रैक आप देखते हैं, एक व्यक्ति अगर उनको ठुकराते हैं, उनके लिए परमेश्वर का आगे का क्या है, पर फिर परमेश्वर उनके जीवन में नहीं, फिर वे खुद अपने जीवन में प्रभुता करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, और अंत में 7वां जब भाग में आएंगे तब देखेंगे उनके लिए परमेश्वर ने न्याय का दंड रखा है, जिसका चित्र जो है परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय उसके 11 से 15 स्क्रीन में आपके सामने, आप उसको पढ़ सकते हैं, परंतु मैं आपके लिए समय बचाने के लिए केवल 15वें आयत को पढ़ना चाहता हूं। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला तो उसे भी आग के झील में धकेल दिया जाएगा। तो 7वां भाग जब अंत हो रहा है, वहां पर जो व्यक्ति यीशु मसीह के इस सुसमाचार को स्वीकार नहीं करता, पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बताता है कि उनको अग्नि में, आग के झील में धकेल दिया जाएगा। प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जीवन को एक बुद्धिमान के समान बनाएं। पहाड़ी उपदेश के अंदर यीशु मसीह ने वहां पर अपने पूरे प्रचार के बाद एक दृष्टांत को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिसके अंदर यीशु मसीह ने 2 व्यक्ति को बताया। एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है, जो यीशु मसीह की बात को सुनता है और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाता है, परंतु दूसरा व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, ये आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 24 से 27 स्क्रीन पर आपके सामने वचन है, परंतु मैं आपके लिए 26वां आयत पढ़ना चाहता हूँ। किंतु वह जो मेरे शब्दों को सुनता है पर उन पर आचरण नहीं करता,
उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। वर्षा आई, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस मकान से टकराई, जिससे वह मकान पूरी तरह ढह गया। तो यहाँ पर एक बड़े हकीकत को यीशु मसीह प्रकट कर रहा है कि हमारा जीवन एक मकान के समान है, परंतु जो व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता, उसके उद्धार के सुसमाचार को नहीं समझता, उस मूर्ख के समान है जो अपने जीवन के घर को भालू पर बनाता है। वो मुश्किल के समय में टिक नहीं पाएगा। वचन स्पष्ट कहता है कि वो पूरी तरीके से ढा दिया जाएगा। उसका विनाश, सत्यानाश बहुत ही भयानक होगा। तो मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे और आपको कभी भी उस मूर्ख व्यक्ति के समान ना बनाए। शायद हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया, वचन को सुनते, परंतु वचन के अनुसार भी अगर हम जीवन नहीं जीते तो हमारा जीवन भी उस मूर्ख व्यक्ति के समान हो। मेरी यही प्रार्थना है कि इस अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से आप परमेश्वर को और जाने, केवल वचन को सुने नहीं परंतु उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना शुरू करें। तो दूसरा बात हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप में देख लिया, अगर एक व्यक्ति अगर प्रभु के सुसमाचार को स्वीकार नहीं करता है, ठुकराता है, तो उनके लिए दंड का आज्ञा रखा गया। तीसरा भाग मसीह जीवन का अवलोकन के अंदर हम देखते क्रूस जो है वो सबसे मुख्य बात है। रोमी साम्राज्य के समय में क्रूस एक शराब का चिन्ह था, परंतु यीशु मसीह ने उस क्रूस के अर्थ को बदल दिया। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए उस क्रूस पर चढ़ गए। कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे ताकि वचन इसके बारे में क्या कहता है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 24वें आयत में देखो क्या लिखा गया है। मैं तुमसे सत्य बताता हूँ, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर विश्वास करता है, जिसने मुझे भेजा है, वह अनंत जीवन पाता है। न्याय का दंड उस पर नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत वह मृत्यु से जीवन में प्रवेश पा चुका है। जीवन में प्रवेश पा जाता है। किस पर विश्वास करने से? भेजने वाले पर, परमेश्वर पिता पर जब विश्वास करते, फिर हम पर न्याय का दंड नहीं, हम पर परमेश्वर जीवन, अनंत जीवन का भेंट देता है। देखो प्रभु के वचन में और क्या लिखा गया। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर, सलीब पर चढ़ गया। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय उसके 3रे आयत आपकी स्क्रीन में वचन आपके सामने है, परंतु अंत में देखो क्या लिखा गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, मेरे पापों के लिए। मैंने पाप किया परंतु मेरे पापों के लिए कौन बलिदान हो गया? यीशु बलिदान हो गया। वचन यहाँ पर बताता है। पहला पत्रस की पत्री 3रा अध्याय उसके 18वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। मैं और आप परमेश्वर से अलग हो गए थे पाप करने के कारण, परंतु मुझे और आपको वापस उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपने ऊपर उस दुख को उठाता है। वह शरीर के भाव से तो मारा गया था। ये क्रूस जो है इस बात को बताता है कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया। पहला पत्रस की पत्री 2रा अध्याय उसके 24वें आयत में पत्रस ये कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। स्पष्ट बताता है मेरे और आपके पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 8वें आयत में पौलुस इस बात को और भी स्पष्ट रूप से बताता है। अंत में वो कहता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पाप की अवस्था में थे, मरी हुई अवस्था में थे, जब प्रभु के साथ हम जुड़े हुए नहीं थे, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं थे, उसी समय में प्रभु मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हो गया। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 21वें आयत में पौलुस इस बात को बताता है, जो पाप से अज्ञात था, जिसमें पाप का कोई अंश नहीं था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 25 में, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। पहला यूहन्ना 2रा अध्याय उसके 2रे आयत, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। मेरे प्रभु, इन सारे वचन एक ही बात को इंगित करता है। जब दुनिया पाप में था, उस समय में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए उस पाप में से उद्धार के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। तो ये तीसरा बात जो है, क्रूस हमारा विश्वास जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक बात है। क्रूस किस बात को दर्शाता है? इस बात को दर्शाता है कि जिस पर मुझे चढ़कर मेरे जीवन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता, परंतु यीशु ने उस क्रूस पर उस दंड को मेरे लिए अपने ऊपर ले लिया, ताकि मुझे उस दंड से बचा दे। और इसके बाद इस बलिदान के वसीले से हम एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं। चौथा बात, मसीह जीवन में हमारा नए जीवन में प्रवेश करना।
ये नए जीवन के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, नया जन्म के बाद, उस क्रूस के कारण, उस बलिदान के कारण, उस रक्त के द्वारा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया है, मेरा और आपका पाप क्षमा किया जाता है। हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं और इसके बाद परमेश्वर के साथ, हम यीशु मसीह के साथ एक नए जीवन में यात्रा करते हैं। ये बहुत ही जरूरी, इस बात को हमें समझना है। जब परमेश्वर ने पूरे भूमंडल को बनाया, इस भूमंडल को बनाते समय में परमेश्वर ने मनुष्य को पाप में से बचाने के लिए एक योजना बनाया, वो यीशु मसीह है, उद्धार है। और उस उद्धार को जब हम ग्रहण करते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एक महान योजना, एक अनंत काल का महान योजना, ये दुनिया का जो जीवन है केवल एक संक्षिप्त जीवन है, परंतु ये योजना जो है, ये संक्षिप्त जीवन से बढ़कर, ये अनंत जीवन केवल अभी के लिए नहीं है, धरती के जीवन के लिए नहीं है, परंतु इसके बाद एक अनंतकालीन जीवन जो मृत्यु के बाद भी है, वो भी हमारे जीवन का भाग है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। पांचवा महत्वपूर्ण बात को हम समझेंगे, वो ये है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम आत्मिक रूप में परिपक्व और फलदायी मसीह बन जाए। प्रभु यही चाहता है कि हम बढ़ते जाए। मेरे प्रिय, ये बहुत ही जरूरी है कि हम यीशु मसीह में नए जीवन को जब जीते, प्रभु चाहता है कि मैं और आप और भी मजबूत बने, स्वस्थ बने, फलवंत बने और हमारे जीवन में उस परिपक्वता में आगे बढ़ते जाए। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन के अंदर दो दृष्टांत को देखते हैं। जिस प्रकार एक पौधा होता है, एक किसान उसको संभालता है, वो धीमे धीमे बढ़ता जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर एक पौधा है, जैसे उसको पोषण मिलता है, ये बढ़ता जाएगा, ये फलदायी होता जाएगा। परंतु कई बार मसीही जीवन हमारा बोनसाई पेड़ के समान होता है। जो पेड़ जंगल के अंदर बड़े वृक्ष के समान बनना चाहिए था, जिसके डालियों में कई पक्षियों के लिए जगह मिल जाता, परंतु दुख का कारण होता है वो एक गमले के अंदर उसका पूरा जीवन सीमित हो जाता है। प्रभु मेरे और आपके जीवन में यही चाहता है कि हम और विकसित हो। जैसे एक बालक घर में जन्म होता है, माता पिता उनको संभालते हैं, उसको पोषण देते हैं और वो बालक परिपक्व होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ोतरी का अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। छठा बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो ये है परमेश्वर की नींव और मेरे निर्माण के विकल्प। ये हमारे मसीह जीवन के अवलोकन का छठा भाग है। परमेश्वर ने ऑलरेडी एक नींव लगा दिया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 से लेकर 15 में देखो क्या लिखा गया। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। प्रभु का दास अपनी सेवकाई का अवलोकन बता रहा है कि मैंने नींव डाला, और नींव क्या है? परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। तो परमेश्वर ने एक नींव डाल दिया, वो क्या है? यीशु मसीह है। परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने नींव डाल दिया, परंतु उसके ऊपर क्या काम होता है, विकल्प हमारे ऊपर है। देखो वचन क्या कहता है 12वें आयत में, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, विकल्प है, आप सोना चांदी को रखो या फिर घास फूस करो। परंतु 13वें आयत बताता है हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। मैं और आप जो काम करते हैं वो कैसा है, उसका परखने का दिन आएगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे काम को करें कि वो प्रभु के सामने परखने के समय में टिके। देखो 14वें आयत में लिखा गया, 14 और 15 कहता है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी को पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो यहाँ पर उस दिन को बताता है जब हर एक मनुष्य का, कौन? जो व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसके लिए न्याय दंड नहीं है, उसके लिए परखने का दिन रखा जाएगा, उसका काम परखा जाएगा। अगर आपका काम परमेश्वर के मसीह रूपी नींव पर स्थिर रहेगा तो आप अपनी मजदूरी को पाओगे, परंतु अगर आपका काम स्थिर रहने के योग्य नहीं होगा, हम हानि को उठाएंगे, और ऐसा ना हो कि हमारे अनंत काल के जीवन में हम जलते जलते बचे। छठा बात मेरे प्रियो, ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास जो परमेश्वर ने जीवन दिया है, समय दिया है, संसाधन दिया है, घर दिया है, टैलेंट दिया है, ये सामग्री है, ये सारे चीज है जिसको रखकर हम अपने जीवन के घर को बना सकते हैं। तो पहला विकल्प है कि हम मसीह रूपी नींव पर हम खुद ही इसको बनाना चालू करें। दूसरा विकल्प यह है कि हम एक प्रमुख निर्माणकर्ता पवित्र आत्मा के अधीन में हो जाए और उसको हमारी इन निर्माण सामग्रियों को दे दे और वो उसके ऊपर बनाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब वो बनाएगा तो वो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थरों के समान बनाएगा। हम कभी भी नहीं बना पाएंगे, हमारा मानसिक शक्ति इतना नहीं है कि हम ऐसे काम कर पाए, परंतु ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप को अधीन करें,
दो विकल्प मनुष्य के पास इस निर्माण कार्य के लिए, एक खुद बनाए, दूसरा पवित्र आत्मा के अधीन में हो जाए। मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे और आपको उस पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर अपने सामग्रियों को, अपने जीवन को, अपने समय को, अपने टैलेंट को, अपने पास जो आशीष दे उसको पवित्र आत्मा को दो, पवित्र आत्मा को बनाने दो। आपके जीवन को इतना सुंदर बनाएगा, जब परखने का दिन आएगा तब आप आपके जीवन के मजदूरी को पाओगे। सातवां और अंतिम पड़ाव में हम आ गए, वो ये है भविष्य का पुरस्कार समारोह। मेरे प्रियो, ये क्या ही अनोखा दिन होगा जब हम परमेश्वर के सामने रहेंगे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार एक खिलाड़ी खेल को खेलता है, हमेशा उस समय के लिए वेट करता है कि पुरस्कार मिलेगा, मेडल मिलेगा, हमारे लिए भी वैसा समय आएगा। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय उसके 9 और 10 को जब हम पढ़ते हैं, 9वें आयत में लिखा गया है, इसी से हमारी ये अभिलाषा है कि हम चाहे उपस्थित रहे और चाहे अनुपस्थित, उससे अच्छे लगते रहे। हम सबको अपने शरीर में स्थिर रहकर भला या बुरा जो कुछ किया है उसका फल पाने के लिए मसीह के न्यायासन के सामने अवश्य उपस्थित होना होगा। वो दिन आएगा जब न्यायासन के सामने, मसीह के न्यायासन के सामने मैं और आप खड़े रहेंगे। हमने जो कुछ किया है, भला या बुरा, उसका प्रतिफल पाने का ये समय होगा। मेरी यही प्रार्थना है कि उस पुरस्कार के दिन हम और आप सब लोग प्रभु के उस अद्भुत मजदूरी को पाए, हमारे भले कामों के लिए प्रभु की तरफ से उस विश्वास योग्य दास उस शब्द के सराहने को पाए। तो ये सातवां जो विभाग है, सातवां जो पड़ाव है, जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है और पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर प्रभु की इच्छा को पूर्ण करता है, स्वस्थ मसीह जीवन, स्वस्थ विकसित जीवन और फलवंत जीवन को अनुभव करता है, उनके लिए एक पुरस्कार का दिन है। परंतु दूसरे ट्रैक में हमने देखा, था जो व्यक्ति इनकार करता है उनके लिए ये दिन पुरस्कार का दिन नहीं होगा, उनके लिए दंड का दिन होगा। पवित्र शास्त्र वचन कहता है उनके लिए अग्नि का दंड, अग्नि का झील, परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा था, स्पष्ट लिखा गया है। मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी इस अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से हम परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखे हुए उस पुरस्कार को पाने के लिए तैयार हो जाए। हमारे जीवन में कितने भी नुकसान हो जाए उसको उठाने के लिए तैयार हो जाए, परंतु ऐसा ना हो कि हम उस पुरस्कार के दिन अपने जीवन को उस पुरस्कार से वंचित रहे। तो हमने इस पाठ के अंदर सामान्य मसीह का संक्षिप्त अवलोकन के अंदर 7 बातों को देखा। पहली बात हमने देखा शारीरिक जन्म से एक आत्मिक जन्म को प्राप्त करना है। दूसरा हमने देखा यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करने से दोषी ठहराया जाना। तीसरा हमने देखा क्रूस, जो यीशु मसीह के बलिदान को बताता है। उस नए जन्म के बाद, उस बलिदान को अपने जीवन में अनुभव करने के बाद हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ यात्रा करते हैं। 5वीं बात हमने देखा परमेश्वर का इच्छा। परमेश्वर का इच्छा क्या है? कि हम आत्मिक रूप में परिपक्व और फलदायी मसीह बने रहे। आमीन, हालेलुया। और 6ठी बात हमने देखा परमेश्वर की नींव और मेरा निर्माण का विकल्प। 7वीं बात हमने देखा भविष्य का पुरस्कार समारोह। तो ये 7 जो अलग अलग विभाग है, ये हमारे पूरे एक मसीह जीवन को बताता है। परमेश्वर की महान योजना जो अनंत काल का योजना है, उसके केवल कुछ समय के लिए मैं और आप इस धरती पर हैं। एक अनंत जीवन आगे हमारे सामने, मृत्यु के बाद भी ये योजना आगे बढ़ता जाएगा। प्रभु ने रखा हुआ इस योजना यीशु मसीह को हम स्वीकार करें, उद्धार को अनुभव करें, अनंत जीवन को अनुभव करें और परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आप सभी के प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।